Everyone, I am Professor Nati Sayyed, Head of Department and Subject Teacher of Estimating and Costing. Welcome you in the Unit 2. Our Unit 2 is Approximate Estimate. In the Unit 1, we had learned about approximate estimate. What was approximate estimate? It is a rough estimate calculated to the starting of any structure. In this unit or in this video, we will look after approximate estimate, definition and methods. Learning outcome you will achieve during these sessions are: explain the necessity of approximate estimate in the given situation, describe the method used in determining the approximate estimate for the given structure. Course outcome mapped by this unit is: prepare approximate estimate of a civil engineering work. Now, what are program outcome? The outcomes of program mapped during this video, during this unit is: basic knowledge PO1, discipline knowledge PO2, experiment and practice PO3, engineering and tool PO4, engineering and society PO5, environment and sustainable PO6, individual and teamwork PO8, communication PO9, lifelong learning PO10, PSO1 construction planning and designing, and PSO2 construction execution and maintenance. Now, what is approximate estimate? The approximate estimate is done in order to find out an approximate cost in very short time before starting the project. Approximate estimate हम क्यों फाइंड करते, क्यों निकालते? क्योंकि हमको स्टार्टिंग के पहले एक रफ आइडिया लगता है कि उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होगा कोई भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क का. द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क. देखो किससे हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाएंगे? एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब मैप वैप प्लान वगैरह से, या फिर उसी टाइप का वर्क अगर उस एरिया में हुआ है तो उसको हम रेफरेंस लेके अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाएंगे. For example, approximate cost of hostel building for 100 students are 55,000 per student is 55 lakh. एक यानी हमने क्या करे, एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाए हॉस्टल बिल्डिंग का, 100 स्टूडेंट रहते हैं और 55,000 पर स्टूडेंट हमको लग रहा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 55 लाख. देन नेक्स्ट इज पर्पज ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट. क्यों हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करेंगे, क्या किस वे में हम करेंगे और क्यों करेंगे? टू गिव रफ आइडिया ऑफ द प्रोबेबल एक्सपेंडिचर, हमारा कितना खर्चा होने वाला है उसका रफ आइडिया. एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था. एग्जाम्पल क्या है? आपने मोबाइल लेने का प्लान किए. अभी आपने क्या करे, मोबाइल लेना है, ये आपका प्लानिंग हुई. कितने का लेना था? 15,000 का. ये क्या हुआ? 15,000 आपका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट. ये आपने किस हिसाब से निकाले अप्रोक्सीमेट कॉस्ट? आपने मार्केट सिनेरियो देख के निकाले, आपने स्पेसिफिकेशन देख के निकाले, तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट वो होता है. एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल 15,000 का मोबाइल लेना है, आपने पेरेंट्स से परमिशन लिए, ये होगा एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल. इन्वेस्टमेंट कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है. फाइनेंशियल एक्सपेक्ट, आपके पास फाइनेंशियल कितना अवेलेबल है. टैक्स शेड्यूल, इससे टैक्स भी हमको पता चल जाता है कि कितना हमको पे करना पड़ेगा बिल्डिंग के लिए. फॉर वैल्यूएशन एंड रेंट फिक्सेशन, अगर हमको वो रेंट पर्पस हॉस्टल बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका कॉस्ट कितना उसको बनाने में खर्चा लगा और हम लोग कितने जल्दी उसका खर्चा निकाल सकते हैं, उस हिसाब से उसका रेंट भी फिक्स कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट. इसके सेवरल मेथड्स हैं. सर्विस यूनिट मेथड, प्लिंथ एरिया रेट मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, टिपिकल बे मेथड. 4 इमेज जो है हम आगे डिटेल में देखेंगे. पहला सर्विस यूनिट मेथड. एवरी बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड टू सर्व सम पर्पस. देखो हर बिल्डिंग क्या है, बनती है तो काय के लिए बनती है? कोई ना कोई पर्पस के लिए बनती है. हॉस्टल बना क्यों? बच्चों के रहने के लिए. हॉस्पिटल बना मेडिकल फैसिलिटी के लिए. सिनेमा बना एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए.
तो ये हर जो बनती है बिल्डिंग ये कोई ना कोई पर्पस के लिए बनती है और उस पर्पस को हम बोलते हैं सर्विस यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा अ हॉस्पिटल इज डिजाइन टू सर्व अ नंबर ऑफ बेड्स। हॉस्पिटल क्यों डिजाइन करते हैं अपन लोग? नंबर ऑफ बेड्स देने के लिए। देन अकॉर्डिंग टू सर्विस यूनिट मेथड, सर्विस यूनिट मेथड के अकॉर्डिंग उस हिसाब से बेड क्या हुआ? सर्विस यूनिट। मतलब वो बिल्डिंग क्या कौन से यूनिट में हमको सर्विस प्रोवाइड कर रही, इसको बोलते हैं सर्विस यूनिट। जैसे कि सिनेमा हॉल क्या फॉर सर्विस प्रोवाइड करता? सीट। देन स्टेडियम सीट, स्कूल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये सब हमको उस हिसाब से अगर हम डिजाइन करेंगे तो इसको बोलते हैं सर्विस यूनिट मेथड। इसकी कॉस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्विस यूनिट। यूजेस ऑफ सर्विस यूनिट मेथड, क्या यूजेस है? टू प्रिपेयर द एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग लाइक हॉस्पिटल, सिनेमा थिएटर, स्कूल, स्टेडियम, हॉस्टल। अगर हमको इस ऐसी बिल्डिंग बनाना है पब्लिक बिल्डिंग टाइप, तो हम उसको सर्विस यूनिट मेथड से ही उसका एस्टिमेट निकालेंगे। अभी कुछ हम सर्विस यूनिट देखेंगे कुछ बिल्डिंग का, जैसे स्कूल का पर स्टूडेंट, सिनेमा हॉल पर सीट, होटल पर रूम, ऑफिस पर रूम, रेस्टोरेंट पर सीट, हॉस्पिटल पर बेड, स्टेडियम पर सीट। जैसे देखिए यहाँ पे आपको सीट दिख रही है, पर सीट के हिसाब से उसका कॉस्ट हम लोग निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल के बेड्स दिख रहे हैं तो पर बेड के हिसाब से उसका कॉस्ट निकालेंगे। देन सेकेंड इज प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, पहले यूनिट में भी मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट क्या है? हम लोग प्लिंथ का एरिया निकालेंगे। प्लिंथ का एरिया बोले तो लेंथ इंटू ब्रेथ से, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? प्लिंथ एरिया रेट से। जैसा आप ये इमेज में देख रहे हैं, प्लिंथ एरिया निकाले, उसको उस एरिया के प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? वो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। क्यूबिक कंटेंट भी अपना पिछले वक्त हुआ है कि हम क्यूबिक कंटेंट में क्या करेंगे? इसमें एरिया निकालते हैं तो उसमें हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम, क्योंकि क्यूब कैसा रहता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्यूबिक एरिया रेट से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? क्यूबिक रेट से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट इज टिपिकल बे मेथड। ये मेथड समझाने के पहले आप ये जानो कि बे क्या है। आप ये इमेजेस में देख रहे होंगे, बेज मतलब एक छोटे छोटे रूम, जैसा एक छोटा शटर, जैसा आप ये इमेज में देख रहे हैं। बे मतलब क्या आता है? एक शटर, एक रूम, ठीक है, तो उसको हम बे बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे? दिस मेथड इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। दरअसल हम ये फैक्ट्री के में यूज करते हैं। वन बे मतलब एक रूम का एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग सेवर, कोई भी मेथड से हम उसको कैलकुलेट करेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ बेस से। समझ लो एक बे ऑब्लिक रूम का मेथड आता है, उसका कॉस्ट आता है 1000 रुपये और उस फैक्ट्री में नंबर ऑफ बेज है 10, तो कितना कॉस्ट आ गया वो फैक्ट्री का? 10,000 रुपये। तो इसको बोलते हैं अपन टिपिकल बे मेथड। नेक्स्ट इज, हाँ अब हमने ये वीडियोस में क्या देखे? सबसे पहले अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, इट इज नथिंग बट अ रफ एस्टिमेट। पर्पस देखेंगे, मेथड देखेंगे उसकी, सर्विस यूनिट मेथड, प्लिंथ एरिया रेट मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, टिपिकल बे मेथड। आप नोट करो, ठीक है। हमारा पीओ पीएसओ कौन सा मैच हुआ था इसमें? PO1 बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग टूल, इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इससे हमने पीएसओ भी क्या मैप किए थे? कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। हम लोग कंस्ट्रक्शन प्लान भी करते, डिजाइन भी करते और कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस उसी अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के हिसाब से उसका एग्जीक्यूट भी होता है और मेंटेन भी होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट फॉर रोड, रेलवे, ब्रिजेस एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट रहेगा और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।